नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा डिफरेंट पदों पर भर्ती जारी की गई है। आज के इस वीडियो में इसी से संबंधित जितने पद जारी किए गए हैं, पदों की संख्या क्या है, आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है, इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता, फीस कितनी लगेगी अप्लाई करने के लिए, इसके अलावा सैलरी क्या है, सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले आपका विज्ञापन जो जारी किया गया है उसमें लिखा गया है सबसे ऊपर, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड में विभिन्न संवर्गों के पदों पर सीधी भर्ती हेतु विस्तृत विज्ञापन नियम पुस्तिका 2023-24 जो कि जारी किया गया है 9 मार्च 2024 को। आगे दिया गया है, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड मध्य प्रदेश पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की उपवर्ती कंपनी है एवं मध्य प्रदेश शासन के पूर्ण स्वामित्व का उपक्रम है तथा प्रदेश में विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में कार्यरत है। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड अपने ताप एवं जल विद्युत संयंत्रों के सीधी भर्ती के माध्यम चयन एवं नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करती है। इस नियम पुस्तिका में जब तक अन्यथा उल्लेखित न किया गया हो, कंपनी अथवा संगठन शब्द का अर्थ मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड है। विज्ञापित पद, पदों की संख्या, पद कोड, श्रेणीवार पदों की जानकारी एवं अन्य बैकलॉग सहित जो पद हैं वो सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला संवर्ग है आपका पॉली रसायन, जिसमें पद का नाम है पॉली रसायनज्ञ। पद कोड है 001। पद का प्रकार है नियमित। पदों की संख्या संवर्गवार जो है, अनरिजर्व के लिए 2 पद, एससी के लिए 1 पद, कुल मिला के 3 पदों पर ये भर्ती की जा रही है। फिर संवर्ग है आपका कनिष्ठ अभियंता संयंत्र के लिए, जिसमें पद है कनिष्ठ अभियंता संयंत्र मैकेनिकल। टोटल पद 13 हैं। पद कोड 2 और प्रकार जो है नियमित। अनरिजर्व के लिए 2 पद रखे गए हैं, एससी के लिए 2 पद, एसटी के लिए 3 पद, ओबीसी के लिए 3 पद और 2 पद जो हैं आपका ईडब्ल्यूएस के लिए जारी किए गए हैं। कुल मिला के 13 पद इसमें निकाले गए हैं। फिर कनिष्ठ अभियंता संयंत्र इलेक्ट्रिकल के लिए पदों की कुल संख्या है 5। पद कोड है 003। प्रकार है नियमित। 3 पद अनरिजर्व के लिए और 1 पद एसटी के लिए और 1 पद ओबीसी के लिए निकाला गया है। फिर कनिष्ठ अभियंता संयंत्र इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कुल पदों की संख्या है 3। पद कोड है 004। प्रकार है नियमित, जिसमें एससी की सीटें हैं 1, एसटी की 1 और 1 ओबीसी की। अगला संवर्ग है कनिष्ठ अभियंता सिविल। पद का नाम है कनिष्ठ अभियंता सिविल। टोटल पदों की संख्या 6। पद कोड 005। प्रकार नियमित। अनरिजर्व के लिए 3 पद निकाले गए हैं, 1 पद एससी के लिए, 1 पद एसटी के लिए, 1 पद ओबीसी के लिए। कुल मिला के 6 पदों पर यह भर्ती की जाएगी। अगला पद संवर्ग है संयंत्र सहायक, जिसमें पद है संयंत्र सहायक मैकेनिकल। कुल पदों की संख्या 83। पद कोड है 006। प्रकार है नियमित। अनरिजर्व के लिए 19 पद रखे गए हैं, एससी के लिए 20, एसटी के लिए 22, ओबीसी के लिए 13 और 9 पद आपका ईडब्ल्यूएस के लिए। कुल मिला के 83 पदों पर यह भर्ती की जा रही है। फिर संयंत्र सहायक इलेक्ट्रिकल के लिए कुल पदों की संख्या 56 है। पद कोड 007। प्रकार नियमित। अनरिजर्व के लिए 12 पद, एससी के लिए 14 पद, एसटी के लिए 15, ओबीसी के लिए 9 और ईडब्ल्यूएस के लिए 6 पद निकाले गए हैं। फिर अगला संवर्ग है औषधि संयोजक, जिसमें पद का नाम है औषधि संयोजक या फार्मासिस्ट। कुल पदों की संख्या 8। पद कोड 008। प्रकार नियमित। अनरिजर्व के लिए 3 पद निकाले गए हैं, 1 पद एससी, 2 पद एसटी, 1 पद ओबीसी और 1 पद ईडब्ल्यूएस के लिए। फिर अगला संवर्ग है स्टाफ नर्स। स्टाफ नर्स पद का नाम है, पद कोड है 009। प्रकार है नियमित। कुल पदों की संख्या 14, जिसमें से 3
अनरिजर्व के लिए 5 SC, 5 ST, 1 OBC। अब टोटल पदों की बात करें तो 191 पदों पर ये भर्ती की जा रही है, जिसमें से टोटल अनरिजर्व के पद हैं 48, SC के 45, ST के 50, OBC के 30 और EWS के 18। नोट करके कुछ चीज़ें दी गई हैं, जिसमें लिखा संयंत्र सहायक संवर्ग पद कोड 006 और 7 हेतु केवल पुरुष उम्मीदवार आवेदन करेंगे। ये जो पद कोड 6 और 7 है, ये संयंत्र सहायक मैकेनिकल और संयंत्र सहायक इलेक्ट्रिकल के जो पद हैं, ये केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए है। 83 और 56 पद जो हैं, केवल इसमें पुरुष आवेदन कर सकते हैं। दूसरा, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड किसी भी समय किसी भी संवर्ग या पद के विज्ञापित पदों की संख्या अपनी आवश्यकता अनुसार बढ़ाने या घटाने या पूर्ण पदों को भरने या आंशिक रूप से भरने या न भरने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। अगला फैक्ट है, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड किसी भी समय आंशिक अथवा पूर्ण भर्ती प्रक्रिया को रद्द अथवा स्थगित करने का अधिकार अपने पास रखता है। इस हेतु कंपनी कोई भी कारण दिए जाने हेतु बाध्यकारी नहीं होगा। अगला पॉइंट है, विज्ञापित पदों के संबंध में विभिन्न श्रेणी एवं वर्ग के आरक्षित पदों की जानकारी आपको नियम पुस्तिका परिशिष्ट 2 में प्रदान की गई है। फिर अगला फैक्ट है, अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से संबंधित याचिकाओं के लंबित रहने की अवधि में परीक्षा परिणाम समान प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश शासन के पत्र क्रमांक F7 जो कि पूरा दिया गया है यहाँ पे विज्ञापन क्रमांक के अनुसार विज्ञापित पदों के 87% पदों पर जारी किया जाएगा एवं शेष 13% पदों का परिणाम उपरोक्त याचिकाओं के संदर्भ में अंतिम निर्णय के अध्ययन होगा। विज्ञापित पदों के मुख्य भाग 87% एवं शेष भाग 13% की जानकारी नियम पुस्तिका के परिशिष्ट 2 में प्रदान की गई है। अगला फैक्ट है, रिट याचिका क्रमांक 19/4/2023 में माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 4/8/23 में निहित निर्देशानुसार इस विज्ञापन के अंतर्गत की जाने वाली भर्ती रिट याचिका क्रमांक 19194/2023 में पारित निर्णय के अध्ययन होगी। सीधी भर्ती हेतु विस्तृत नियम एवं शर्तें परिशिष्ट 1 में दी गई है। फिर चयन प्रक्रिया की बात करें तो इसमें चयन प्रक्रिया आपका आवेदकों का संबंधित पद पर चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसमें से प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का बहुविकल्पीय होगा। फिर कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। चयनित आवेदकों को संबंधित पद के श्रेणीवार एवं वर्गवार विज्ञापित पदों के अनुपात में आवश्यकता अनुसार दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जाएगा। फिर कंप्यूटर आधारित जो परीक्षा है मध्य प्रदेश राज्य के शहरों में आयोजित की जाएगी। आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में विवरण भरते समय दिए गए परीक्षा शहर के विकल्पों में से अपनी इच्छा अनुसार शहरों को वरीयता के आधार पर चयन करना होगा। आवेदन जमा करने के बाद आवेदक द्वारा परीक्षा शहरों में कोई भी संशोधन करने संबंधी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदक द्वारा चुने हुए परीक्षा शहर का आवंटन परीक्षा शहर में परीक्षा केंद्रों, क्षमता एवं उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा। चुने हुए शहरों के अतिरिक्त भी परीक्षा शहर आवंटित किया जा सकता है। अगला पॉइंट है, परीक्षा शहर एवं केंद्र के आवंटन के संबंध में मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, कंपनी परीक्षा शहरों केंद्रों को आवश्यकता अनुसार जोड़ने हटाने हेतु अधिकार सुरक्षित रखती है और मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड किसी भी समय बिना कोई कारण बताए परीक्षा शहरों परीक्षा केंद्रों को कम अथवा ज़्यादा कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, आवंटित शहर एवं परीक्षा केंद्रों की जानकारी आवेदक को कंप्यूटर आधारित परीक्षा हेतु जारी ई प्रवेश पत्र के माध्यम से दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, परीक्षा केंद्रों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों यथा मोबाइल फोन, टैबलेट, डिजिटल डायरी, किताबें इत्यादि का प्रवेश एवं उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। आवेदक परीक्षा केंद्रों में प्रवेश के पूर्व ई प्रवेश पत्र में दिए गए अनुदेशों का सूक्ष्मता से अध्ययन कर लें। मदिरा एवं नशीले पदार्थों का सेवन पूर्णतः प्रतिबंधित है। ऐसे आवेदकों को परीक्षा केंद्रों में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। आवेदन शुल्क की बात करें, अनारक्षित वर्ग के लिए आवेदन शुल्क रहेगा आपका 1200 रुपये। मध्य प्रदेश के मूल निवासी SC ST OBC दिव्यांगजन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए
फीस जो रहेगा वो रहेगा 600 रुपये। आवेदन शुल्क नॉन रिफंडेबल है तथा किसी भी स्थिति में वापस नहीं की जाएगी। फिर आवेदन शुल्क का भुगतान आप केवल ऑनलाइन माध्यम आपका नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई से ही स्वीकार किया जाएगा। आवेदन शुल्क जमा किए जाने हेतु ऑनलाइन आवेदन में भुगतान विकल्प प्रदान किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा किए जाने हेतु बैंक लेन देन शुल्क यदि लागू हो उसका वहन आवेदकों द्वारा ही किया जाएगा। फिर आवेदन शुल्क एवं अन्य शुल्क जैसा लागू हो, एक बार भुगतान करने के बाद ना तो किसी परिस्थिति में वापस किया जाएगा और ना ही इन्हें किसी अन्य भर्ती या चयन के लिए सुरक्षित किया जाएगा। उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे आवेदन शुल्क तथा अन्य शुल्कों का भुगतान करने से पहले अपनी पात्रता नियम पुस्तिका में उल्लेखित शर्तों अनुसार स्वयं सुनिश्चित कर लें। अगला पॉइंट है, किसी भी आवेदक द्वारा किसी पद हेतु एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत नहीं किए जाएं। किसी भी उम्मीदवार द्वारा एक पद हेतु एक से अधिक आवेदन करने की स्थिति में उस उम्मीदवार का केवल नवीनतम पूर्ण आवेदन ही योग्य एवं मान्य होगा। अन्य एक से अधिक आवेदनों के लिए भुगतान किया गया आवेदन शुल्क एवं अन्य शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। आवेदन कैसे करना है वो चीज़ें दी गई है कि आपको आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट mppgcl.mp.gov.in पर स्वीकार किए जाएंगे। अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन मान्य नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जानकारी मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की वेबसाइट के आवेदन पोर्टल में उपलब्ध है। ऑनलाइन आवेदन भरने के पहले मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की वेबसाइट के पोर्टल में दिए गए अनुदेशों एवं भर्ती नियम पुस्तिका का सूक्ष्मता से अध्ययन कर लें। इसके अलावा आवेदक के पास स्वयं का ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर होना आवश्यक है। आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पंजीकृत ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर का आगामी 1 वर्ष तक क्रियाशील होना भी आवश्यक है। ऑनलाइन आवेदन में पंजीकृत ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर को परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा। कंपनी द्वारा सभी महत्वपूर्ण पत्राचार ऑनलाइन आवेदन के आवेदक द्वारा पंजीकृत ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर पर ही किया जाएगा। आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करना होगा, जैसे कक्षा 10वीं की अंक सूची, मध्य प्रदेश का स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र। इसके अलावा आवेदक का नवीन छायाचित्र, हस्ताक्षर, आयु सीमा में छूट के संबंध में आवश्यक दस्तावेज। अगला पॉइंट है, ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु सहायता के लिए आवेदन पोर्टल में दिए गए हेल्प डेस्क टैब के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है अथवा आवेदन पोर्टल में दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण तिथियां। आवेदन आमंत्रित करने की प्रारंभिक तिथि और अंतिम तिथि। आवेदन पोर्टल ऑनलाइन पंजीयन एवं आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि है वह है 2 अप्रैल 2024 और ऑनलाइन पंजीयन आवेदन शुल्क भुगतान एवं आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 30 अप्रैल 2024। उपरोक्त तिथियां कंपनी की आवश्यकता अथवा अन्य कारणों से परिवर्तित भी की जा सकती है। ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा, तत्पश्चात दस्तावेज सत्यापन की तिथियां नोटिस के माध्यम से मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की वेबसाइट में पृथक से सूचित की जाएगी। आवेदक परीक्षा हेतु ई प्रवेश पत्र कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध आवेदन पोर्टल के माध्यम से डाउनलोड कर सकेंगे। आवेदकों को ई प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होने पर आवेदन पोर्टल में दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया जा सकता है अथवा आवंटित परीक्षा शहर में संचालित फैसिलिटेशन सेंटर में जाकर संपर्क भी कर सकते हैं। फैसिलिटेशन सेंटर परीक्षा तिथि से 1 दिन पूर्व से संचालित होंगे। इम्पॉर्टेंट फैक्ट में चीज़ें दी गई है जिसमें लिखा है, कोई भी अतिरिक्त परिशिष्ट शुद्धि पत्र जानकारी केवल मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की वेबसाइट पर ही प्रकाशित की जाएगी। फिर और कुछ चीज़ें दी गई हैं जिसे आप पीडीएफ डाउनलोड करके देख लीजिएगा। पीडीएफ आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है जिसे आप ज्वाइन करेंगे और ये वीडियो जहाँ पे दिख रहा होगा उसी के जस्ट नीचे पीडीएफ ये अपलोड कर दी जाएगी। फिर सीधी भर्ती हेतु विस्तृत नियम एवं शर्तें जो हैं, आवश्यक शैक्षणिक योग्यता वो देखेंगे। सबसे पहला पद था आपका पॉली रसायनज्ञ का पद कोड 001, जिसमें शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है AICTE या UGC द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से MSc रसायन में स्नातकोत्तर डिग्री, अर्थात पॉली रसायनज्ञ के लिए आपको MSc रसायन से होना चाहिए स्नातकोत्तर आपका। फिर अनारक्षित एवं मध्य प्रदेश के मूल निवासी
अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 65% अंक। पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कंपनियों में कार्यरत नियमित कर्मियों हेतु न्यूनतम 60% अंक। मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 55% अंकों के साथ MSc रसायन स्नातकोत्तर डिग्री उत्तीर्ण होनी चाहिए। दूसरा पद है कनिष्ठ अभियंता संयंत्र मैकेनिकल के लिए, पद कोड 002, जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में AICTE UGC द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से BE BTech अथवा AMIE डिग्री मांगी गई है। बाकी अनारक्षित एवं मध्य प्रदेश के मूल निवासी अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 65% अंक। पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कंपनियों में कार्यरत नियमित कर्मियों हेतु न्यूनतम 60% अंक। मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 55% अंकों के साथ डिप्लोमा BE BTech एवं IE डिग्री उत्तीर्ण होना चाहिए। कनिष्ठ अभियंता संयंत्र इलेक्ट्रिकल की बात करें तो पद कोड है 003। शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में AICTE या UGC द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से नियमित डिप्लोमा BE BTech या AMIE डिग्री होनी चाहिए। फिर अनारक्षित वर्ग एवं मध्य प्रदेश के मूल निवासी अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 65% अंक। पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कंपनियों में कार्यरत नियमित कार्मिकों हेतु न्यूनतम 60% अंक। मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 55% अंक। 55% अंकों के साथ BE BTech एवं AMIE डिग्री उत्तीर्ण होनी चाहिए। कनिष्ठ अभियंता संयंत्र इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो पद कोड है 004, जिसमें मांगा गया शैक्षणिक योग्यता इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन एवं कंट्रोल इंजीनियरिंग में AICTE या UGC द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से नियमित डिप्लोमा BE BTech अथवा AMIE डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा अनारक्षित एवं मध्य प्रदेश के मूल निवासी अन्य पिछड़ा वर्गों के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 65% अंक। दूसरा, पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कंपनियों में कार्यरत नियमित कर्मियों हेतु न्यूनतम 60% अंक। और मध्य प्रदेश के मूल निवासी SC ST, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगजन हेतु 55% अंकों के साथ डिप्लोमा BE BTech AMIE डिग्री उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। फिर कनिष्ठ अभियंता सिविल के लिए जो पद कोड है 005, सिविल इंजीनियरिंग में AICTE, बाकी वही डिप्लोमा डिग्री है आपका BE BTech AMIE डिग्री। इसके बाद न्यूनतम उनमें परसेंटेज कितना होना चाहिए तो वो भी सेम है। अब पद कोड 006 मैकेनिकल है संयंत्र सहायक, जो कि केवल पुरुषों के लिए है। इसमें शैक्षणिक योग्यता अलग है, जैसे राज्य शासन अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण तथा मशीनिस्ट, फिटर, वेल्डर, HP वेल्डर, मैकेनिक पंप, मैकेनिक वाहन, मैकेनिक मोटर, डीजल मैकेनिक ट्रेड में मध्य प्रदेश शासन भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से नियमित ITI ट्रेड प्रमाण पत्र। फिर ये जो परसेंटेज की बात करें, न्यूनतम समतुल्य CGPA जो परसेंटेज मांगी है वो भी सेम है। फिर संयंत्र सहायक इलेक्ट्रिकल 007 पद कोड है, ये भी पुरुषों के लिए ही है मात्र, जिसमें राज्य शासन अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण तथा इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेड में मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से नियमित ITI ट्रेड प्रमाण पत्र मांगा गया है। नर्मदा नगर, शहडोल, रतलाम, रामपुरा स्थित सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस के अंतर्गत संशोधित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से इलेक्ट्रिकल ट्रेड में 2 वर्षीय राष्ट्रीय ट्रेड सर्टिफिकेट ITI इलेक्ट्रिकल ट्रेड के समतुल्य भी मान्य होगा और उक्तानुसार अर्हता धारण करने वाले आवेदक भी आवेदन कर सकेंगे। बाकी जो परसेंटेज है वही है जो हमने ऊपर अभी देखा। फिर औषधि संयोजक फार्मासिस्ट की बात करें, पद कोड है 008 और इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो है राज्य शासन अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा शिक्षा पद्धति 12वीं
विज्ञान संकाय से परीक्षा उत्तीर्ण तथा राज्य शासन अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से फार्मेसी में नियमित डिप्लोमा डिग्री। फिर बाकी परसेंटेज वही है आपका 65, 60, 55। 65 किन के लिए? अनारक्षित एवं मध्य प्रदेश के मूल निवासी अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए ऐसे ही चीज़ें दी गई जो हमने ऊपर देख चुका है। स्टाफ नर्स की बात करें तो पद कोड यहाँ पे 009। शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है आपका माध्यमिक परीक्षा शिक्षा पद्धति में 12वीं, जो कि भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान विषयों से हो। परीक्षा उत्तीर्ण तथा राज्य शासन तो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से नियमित बीएससी नर्सिंग हो अथवा जनरल नर्सिंग या ज्येष्ठ प्रसूति विज्ञान पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। बाकी शर्तें वही हैं। अब समान प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश शासन के मेमो क्रमांक जो कि दिया गया, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को आवश्यक शैक्षणिक योग्यता में निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक में 10% की छूट प्रदान की गई है। आयु सीमा देख लेते हैं। आयु सीमा पद कोड के अकॉर्डिंग अलग अलग है। पद कोड 001 के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वो है 21 वर्ष। इसके अलावा जो पद कोड है आपका 002 से लेकर 009 तक, वहाँ पे न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। अधिकतम आयु सीमा तो पुरुष आवेदक जो है अनारक्षित वर्ग के और मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष, और अगर अदर स्टेट के हैं तो 40 वर्ष। फिर महिला आवेदक हैं तो मध्य प्रदेश के हैं तो 45 वर्ष और अदर स्टेट के हैं तो 40 वर्ष। फिर पुरुष या महिला आवेदक जो कि मध्य प्रदेश के शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था के कार्मिक एवं नगर सैनिक है तो अधिकतम अंक जो है 45 है। अदर स्टेट वालों के लिए 40। पुरुष या महिला आवेदक आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम वर्ष है 45 वर्ष। फिर अन्य राज्य के हैं तो 40 वर्ष। ऐसे ही अगला है पुरुष महिला आवेदक आरक्षित वर्ग मध्य प्रदेश के शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था के कार्मिक एवं नगर सैनिक के लिए अधिकतम आयु है 45 वर्ष और अन्य राज्य के लिए 40 वर्ष। दिव्यांगजन है तो अधिकतम आयु सीमा है 45 वर्ष, अन्य राज्य के हैं तो 40 वर्ष। आयु सीमा में छूट तथा आवश्यक निर्देश दिए गए हैं जिसे आप PDF डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा एक बार। आवेदन करने से पहले आरक्षण संबंधी जानकारी दी गई है आपके इस विज्ञापन में। फिर सामान्य शर्तें, निर्देश एवं सूचना दिया गया है। चयन प्रक्रिया दी गई है, कैसे चयन होगा। चयन एवं नियुक्ति दी गई है। प्रशिक्षण के बारे में चीज़ें बताई गई हैं। वेतन एवं भत्ते दिए गए हैं कि जैसे अगर आप पॉली रसायनज्ञ के पद के लिए सिलेक्ट होते हैं तो आपका वेतन रहेगा न्यूनतम 56,100 रुपये, पे लेवल 12, और वेतनमान 56,100 रुपये से लेकर 1,77,500 तक ये अधिकतम रहेगा। फिर कनिष्ठ अभियंता संयंत्र मैकेनिकल के लिए जो न्यूनतम सैलरी रहेगी 32,800 और अधिकतम 1,36,00,000। लेबल रहेगा 8। कनिष्ठ अभियंता संयंत्र इलेक्ट्रिकल के लिए भी 32,800 पर मंथ रहेगा। कनिष्ठ अभियंता संयंत्र इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी 32,800 पर मंथ। कनिष्ठ अभियंता सिविल के लिए 32,800 पर मंथ। संयंत्र सहायक मैकेनिकल के लिए 25,300। संयंत्र सहायक इलेक्ट्रिकल के लिए 25,300 पर मंथ। औषधि संयोजक अर्थात फार्मासिस्ट के लिए 19,500 रुपये पर मंथ। स्टाफ नर्स के लिए 22,100 पर मंथ। पेंशन योजना संबंधी चीज़ें दी गई, परिवीक्षा अवधि दिया गया है। इसके अलावा सेवानुबंध, प्रतिभूति बॉन्ड, क्षेत्राधिकार, महत्वपूर्ण फैक्ट, फिर विज्ञापित पदों हेतु विभिन्न श्रेणी व वर्ग के आरक्षित पदों तथा विज्ञापित पदों के मुख्य भाग 87% एवं शेष 13% की जानकारी यहाँ पे दी गई है।
जिसमें आपका जैसे पॉली रसायन हो गया, तो कुल विज्ञापित पद जो कि 3 है, तो उसमें मुख्य भाग 87% जो है उसमें 3 पद और शेष भाग 13% 00 पद। ऐसे ही सब सब जितने भी पद हैं उनमें उन पदों के लिए जो वर्ग आरक्षित पद हैं उनकी जानकारी यहाँ पे दी गई है 87% और 13% संबंधी। फिर दिव्यांगता की श्रेणी दी गई है, दिव्यांगता का विवरण दिया है आपका, ये प्रारूप है। तो ये रही जानकारी दोस्तों आपका मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड में जो वैकेंसी निकाली गई है। ऐसे ही वैकेंसी संबंधित नए इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहें यूट्यूब चैनल सुपर टीच। और ये पीडीएफ अगर डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और वीडियो ठीक लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।